नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 टू 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिस युग में हुआ, भारतीय इतिहास आधुनिक भारत का। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के जरिए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि हम जब पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर अभी देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में जब आपके लिए 2021-22 का यही ओल्ड क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालूंगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए आप पढ़िए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन पेपर को भी। और आइए शुरुआत करते हैं। सामान्य रूप से मैं केवल पढ़कर सुनाने का काम मेरा रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं। पहले 7 नंबर के 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्योंकि 42 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, किस व्यवस्था को बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको ढूंढना होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर है हेनरी विवियन डेरोजिया। और फिर तीसरा प्रश्न आता है, शिक्षा का वुड डिस्पैच कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, चार्ल्स वुड के द्वारा शिक्षा का वुड डिस्पैच 1854 में प्रस्तुत किया गया था और इसे भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है चौथा ऑब्जेक्टिव, खांसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो खांसी विद्रोह के नेता थे तीरथ सिंह। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है कुंवर सिंह, क्योंकि नाना साहब कानपुर के थे और वे अपनी पेंशन बंद होने के कारण इस क्रांति में आए थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल बादशाह थे और वे दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे और वे अपनी छावनी से सैनिक विद्रोह कर रहे थे। इसके बाद में हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बंगाल में किस अंग्रेज गवर्नर ने दोहरी शासन व्यवस्था का अंत किया था? तो दोस्तों, दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जबकि इसे बंद किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वहीं बेलेजली की बात करें तो बेलेजली की सहायक संधि के बारे में हम जानते हैं और विलियम बेंटिंक ने 1828 में सती प्रथा का अंत किया था। इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब चली? इसका आंसर आपको पता लगाना है। इसके बाद में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं बड़ी आसानी से और सूझबूझ के साथ, क्योंकि कई बार ये होता है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने पेज लिखना है, कितने शब्द लिखना है 2 नंबर के लिए। इसीलिए आपको ना तो कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। एक पेज दोनों तरफ का मिलाकर आपको एक पेज लिखना है, इस तरह से कि क्वेश्चन का आंसर भी हो जाए और इतना छोटा आंसर भी ना हो कि आपको 2 नंबर ना मिले। क्योंकि यहाँ पर एमए हिस्ट्री की बात है, यहाँ पर आपका मास्टर्स चल रहा है, तो आपको आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से लिखने होंगे, वैसे ही जैसे आप मान लीजिए किसी एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी का मेंस लिख रहे हों। यहाँ पर देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में आरंभिक अंग्रेजी शासन के अंतर्गत देसी उद्योगों का पतन कैसे हुआ? तीसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, युवा बंगाल आंदोलन क्या था? चौथा प्रश्न है, बुद्धिस्ट पेज पर प्रकाश डालिए और इसके अथवा में है 1757 से 1857 तक भारतीय प्रेस की स्थिति पर प्रकाश डालिए। और पांचवा प्रश्न आता है, अहोम विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके अथवा में है 1831-32 के कोल विद्रोह के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके बाद में छठवां प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप की समीक्षा करें और इसके अथवा में है कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में सेक्शन सी आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 5 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में आंतरिक बाजारों एवं शहरी केंद्रों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का परीक्षण करें।
इसके अगला प्रश्न है, भारत में मध्यम वर्ग के विकास एवं इसकी भूमिका की परीक्षा कीजिए। और इसके अथवा में है, भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप एवं परिणामों का विवेचन करें। 9वां प्रश्न बनता है, 1813 से 1854 तक अंग्रेजी शिक्षा नीति को रेखांकित कीजिए। अगला इसके अथवा में है, प्राच्य एवं आंग्ल विवाद पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है, 1857 से पूर्व कृषक आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। और अथवा में है, 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह के कारणों, स्वरूप और महत्व की विवेचना करें। दोस्तों 11वां प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक तथा सैनिक कारणों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के कारण बताएं, इसके क्या परिणाम थे। अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट्स। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है और इस प्रश्न पत्र से जुड़े मैं काफ़ी वीडियोस के लेक्चर बनाकर अपने YouTube चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। आप चाहे तो MA सेकंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और इसी क्वेश्चन पेपर और अपने सिलेबस के आधार पर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, मेरी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं करूँगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लेवेर कहते हैं, मेरा विश्वास है कि जब कोई लगातार आसमान की तरफ देखता है तो एक दिन उसे पंख जरूर लग जाते हैं। मेहनत करते रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि कुछ नहीं मिलने वाला पढ़ लिख कर, लेकिन आप पढ़ते रहिए, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।